बंगाल में पिछले 13 सालों में, आप इस बार छोड़ दीजिए, पिछले 13-14 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कुछ खर्चा ही नहीं हुआ। तो बजट एलोकेशन अगर देखा जाए, कलकत्ता मेट्रो से लेकर, मेट्रो में 4000 करोड़ रुपया दिया गया, तो बिहार को नहीं दिया गया। ममता बनर्जी ने बिना जाने बूझे इसमें जंप किया और उसके बाद बांग्लादेश से उनको सुनना पड़ रहा है कि इट इज़ अनवांटेड। मैं इतना ही बोलूँगा कि वो अपने सीमा को उल्लंघन करके गई है, उनको अपने सीमा में रहना चाहिए। हमारी सरकार ने जो 1 लाख स्टूडेंट्स को हर साल 3% इंटरेस्ट में जो एजुकेशन लोन की व्यवस्था इस बजट में प्रावधान हमारी सरकार ने की है, इससे वो सपना वो टच कर पाएंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि बजट कैसा लगा आपको? देखिए, बजट तो होलिस्टिक बजट है। सरकार इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेस सरकार की तरफ से रहा कि आगे आने वाले समय में हमारे जो शिक्षित युवा निकले उनके लिए जॉब क्रिएशन हो। जॉब के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेस इस बजट में दिया गया है और ये मुझे लगता है कि आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नए जनरेशन, जो एजुकेटेड जनरेशन है, वो निकल रहे हैं स्कूल कॉलेजेस से, उनके लिए जॉब चाहिए। और इसके लिए पहले 3-4 पॉइंट्स अगर आप बजट के देखेंगे तो उसमें पूरा इंसेंटिव से लेकर 1 महीने का वेज देना हो, पूरी केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया, जो नए जॉब क्रिएशन होगा उसके लिए। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इससे एक तरफ तो जॉब क्रिएशन होगा, दूसरी बात है जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है एजुकेशन का। और जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं उनके सपने अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उनको पैसा नहीं है उनके पास उस सपने को पूरा करने के लिए। तो हमारी सरकार ने जो 1 लाख स्टूडेंट्स को हर साल 3% इंटरेस्ट में जो एजुकेशन लोन की व्यवस्था इस बजट में प्रावधान हमारी सरकार ने की है, इससे वो सपना वो टच कर पाएंगे। आगे आने वाले समय में सपना वो सफल होगा। इससे मिडिल क्लास को भी देखा गया। गरीब तबके लिए प्रधानमंत्री जो जन कल्याण योजनाएँ थी, जैसे 5 किलो चावल देना, वो कंटिन्यू रहेगा अगले 5 साल तक। आपका आवास की जो योजनाएं हैं, 3 करोड़ घर दिए जाएंगे, शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर दिए जाएंगे। तो ये जो सरकार की जो ये बजट है, अगर देखेंगे निचले तबका यानी गरीब, उसके ऊपर मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में भी इनकम टैक्स, डायरेक्ट इनकम टैक्स में रियायतें दी गई। जो पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स के लिए जो डिडक्शन वो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किए गए। आगे आने वाले समय में जॉब के लिए 500 कंपनियों में इंटर्नशिप दिया जाएगा लोगों को, लगभग 1 करोड़ युवाओं को हम करेंगे। तो ये जो पूरा बजट है, जॉब क्रिएशन, मिडिल क्लास और जो बहुत ही डाउन ट्रोडन पीपल हैं, उनके लिए ये बजट पूरी तरीके से ये बजट दर्शाता है कि इससे प्योरली है होलिस्टिक बजट। ये तो ओवरऑल बजट की बात हो गई, लेकिन क्लियरली इस बजट में जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है वो 2 राज्यों को जो स्पेशल अटेंशन मिली है उसको लेकर उठा रहा है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली आपके स्टेट की बात करूं तो बंगाल में, क्योंकि आप स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी, उनकी पूरी पार्टी लगातार कल से यही कह रही है कि बहुत एक तो सेंट्रिक बायस्ड बजट है और दूसरी तरफ बंगाल को एकदम खाली छोड़ दिया है। देखिए, पूरी तरीके से गलतफहमी वो प्रोपागेट करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। ये बजट में जो पूर्वोदय का प्रावधान रखा है, वो पूर्वोदय में बंगाल भी आते हैं, 7 स्टेटों में बंगाल आते हैं। उसके साथ साथ जो बजट एलोकेशन अगर देखा जाए, कलकत्ता मेट्रो से लेकर, मेट्रो में 4000 करोड़ रुपया दिया गया, तो बिहार को नहीं दिया गया, तो बिहार के वंचित हो गया। ऐसा नहीं, बिहार के लिए अलग, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है। बंगाल में प्रॉब्लम है क्या है, ये दोनों स्टेटों में हमारी सरकार ने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया है। बंगाल में पिछले 13 सालों में, आप इस बार छोड़ दीजिए, पिछले 13-14 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कुछ खर्चा ही नहीं हुआ। आप देख लीजिए बजट, ममता बनर्जी की बजट तो डोल वाला बजट है। इसको पैसा दो, इसको 1000 दो, इसको 1200 दो, इसको 500 दो, इसको 80,000 दो क्लबों को, यही चलता है। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने कुछ प्लानिंग ही नहीं किया। अगर आपका कोई प्लानिंग ही नहीं है तो केंद्र सरकार पैसा देगी तो कहाँ देगी? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ होता तब जाकर पैसा देती। सर, अगर हम ओवरऑल देखें तो ये तो बजट की बात हुई, लेकिन बीजेपी की जो एक्सपेक्टेशंस थी लोकसभा में, खासकर बंगाल में इंप्रूव करने की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन जो नहीं हुआ, सीट्स कम हुई। विधानसभा में जो एग्जिस्टिंग सीट्स थी वो भी कम हुई। क्या पार्टी का प्लान है, कैसे फोकस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, आगे आने वाले समय में पार्टी को और भी ताकतवर बनाने के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व के साथ पूरे स्टेट यूनिट को बैठ के विचार विमर्श करके पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारी आशा थी हम अच्छे सीट जीतेंगे, लेकिन कुछ सीट हम जो हारना नहीं चाहिए था हम हार गए। कुछ एक सीट तो हम बहुत कम मार्जिन से हार गए, 6000 वोटों से हार गए, एक 27,000 से हार गए। ये जीतने वाली सीट थी हमारी थोड़ी, और आप जानते हैं इतनी सीट मतलब इतना मार्जिन लोकसभा में ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है।
लेकिन जो भी हो किसी कारणवश ये हो कि हम इसका एनालिसिस करेंगे और आगे वाले समय में इसका सुधार करेंगे। सर इस वक्त क्योंकि अब आप केंद्र में मंत्री हो गए हैं, दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, क्या पार्टी लुक फॉरवर्ड कर रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंज कर रही है, या अभी आप वहाँ पर बंगाल को आप देखने वाले हैं एज अ स्टेट प्रेसिडेंट, आप कंटिन्यू करें? देखिए बंगाल में मेरा स्टेट प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मंत्री होने के बाद स्वाभाविक है कि वो कोई नया स्टेट प्रेसिडेंट वहाँ पे आएंगे समय के साथ साथ नए, तो स्ट्रेटेजी में सब रहेंगे, हम भी रहेंगे, नए स्टेट प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनके। बंगाल से रिलेटेड एक लेटेस्ट इशू है और आपने भी सुना होगा कि ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसे लेकर। करंट वहाँ पर उन्हें कहा गया कि आप आइए हम शरण देंगे, जो एक्चुअली सेंटर का कॉल होता है, क्या उसे लेकर आपका कॉल है? देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बंगाल की मुख्यमंत्री जी ने जो किया है वो अपने उनके इख्तियार में नहीं आता। इससे प्योरली मैटर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो या ये एक्सटर्नल अफेयर्स जो चीज़ है ये पूरा केंद्र की चीज़ है, केंद्र की लिस्ट में आता है, सेंटर की लिस्ट में आता है। लेकिन ममता बनर्जी ने बिना जाने बूझे इसमें जंप किया और उसके बाद बांग्लादेश से उनको सुनना पड़ रहा है कि इट इज़ अनवांटेड। इम्पल्सिव डिसीजन ममता बनर्जी की साइड से आप इसे ऑब्वियसली इससे मतलब मैं इतना ही बोलूँगा कि वो अपने सीमा को उल्लंघन करके गई है। उनको अपने सीमा में रहना चाहिए था। स्टेट की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है, उसको ब्रिज नहीं करना चाहिए था, ब्रिज किया है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, हमने इलेक्शंस में भी देखा और बहुत सारी खबरें आती रहती है, चाहे संदेश खाली हो चाहे बंगाल के और जगहों, वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। क्या उसे लेकर पार्टी ग्राउंड लेवल पे कर रही है और क्या सरकार से वहाँ की आप डिमांड करते हैं? देखिए वहाँ की सरकार से तो कुछ डिमांड करके कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। और जिस तरीके से विपक्ष के एमएलए एमपी से लेकर जनता साधारण कार्यकर्ता इतना पीड़ित है, इतना आपने देखा कि कूच बिहार में एक महिला को, भी माइनॉरिटी की महिला को पूरा नंगा करके पीटा गया है। तो इस तरीके का दृश्य आते हैं जो पूरे देश को शर्मसार करती है। अब अगर इस 21st सेंचुरी में अगर कोई आपसे अलग मत रखता है, अलग पॉलिटिकल पार्टी करती है, उसको अगर आप इसे ऐसे उसके साथ व्यवहार करेंगे तो एज ए विपक्ष आप यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, आपको क्या शोभा देता है? क्या मोरली डू यू हैव द राइट टू speak about these things? They don't have any moral right to speak on this. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.